नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा के इस चैनल पे। आज की इस श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई जो 22 दिसंबर 2021 को होने वाली परीक्षा है उसके लिए संभावित 100 प्रश्नों की हर वीडियो में सीरीज दी जाएगी और फटाफट हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे और वो ये प्रश्न होंगे जो कि अति संभावित हों। तो आइए देखते हैं समय न व्यर्थ करते हुए, क्योंकि समय हम लोगों के पास किसी के पास नहीं है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में 100 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो 100 प्रश्न हैं हमारे पास। पहला प्रश्न है, बिहार बजट 2021 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आप लोग देखिए। ऑप्शन ए है 2.31%, ऑप्शन बी 2.9%, 97%, ऑप्शन सी है 2.84%, ऑप्शन डी 2.53%। सही उत्तर है 2.97%, 2.97%। सही उत्तर क्या है 2.97%। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात करते हैं फिर से। तो एक मिनट, थोड़ा सा हम नए हैं इसके लिए, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है, बिहार में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। उस शिक्षा के लिए GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% का लक्ष्य कब तक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% का लक्ष्य जो है वो कब तक है। तो सही उत्तर है आपके पास जो है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर 2035 तक है। 2035 जो है सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की स्थापना बिहार में किस स्थान पर किया जा रहा है। ऑप्शन सुपौल, जमुई, राजगीर और पटना। सही उत्तर है राजगीर। सही उत्तर क्या है राजगीर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर है। सही उत्तर है 15.4%। 15.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 बिहार में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 34,413 है। वर्तमान मूल्य कितना है। तो 50,735 है। 50,735 है सही उत्तर। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे का सवाल है। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो आगे है, आगे 4 मानव एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। किस पाषाण काल स्थित स्थल से मिला है। तो और सही उत्तर है सरायनहर से। सही उत्तर क्या है सरायनहर से। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे। तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सही उत्तर है अफगानिस्तान से। टीन का आयात, हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है कि सूत पिटक संघ संबंधी नियम था। विनय पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत और आदेश दिए हुए हैं। अभिधम पिटक दर्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुंगो शासकों की राजधानी कहाँ थी। 10वां सवाल है, शुंगो शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन है प्रतिष्ठान विदिशा, पुरुष पर मथुरा। तो विदिशा सही उत्तर है। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कहलाती है। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कहलाती है। ऑप्शन है वेंगी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो सही उत्तर है वेंगी। सही उत्तर क्या है वेंगी। ठीक है, यहाँ पे बदायूनी लिखते हैं
अगला सवाल है, बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह किस शासक के बारे में कहा गया है, यह किस शासक के बारे में कहा गया है। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसके बारे में बदायूनी ने कहा है कि लोगों को उससे और उससे लोगों को, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित किया था। तो सही उत्तर है आपके पास, ऑप्शन देते हैं हम, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन प्रथम और अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो सही उत्तर क्या है आपके पास, सही उत्तर है शिहाबुद्दीन प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था। तो शिहाबुद्दीन प्रथम सही उत्तर है। 14वां सवाल है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है नसक, बी दसाला, 3 मनसबदारी, डी जब्ती। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है दहसाला। सही उत्तर क्या है, दहसाला। ठीक है, सही उत्तर क्या है, दहसाला। ठीक है, 15वां सवाल है, बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा प्रथम किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। बलबन द्वारा सिजदा प्रथा जो है, सिजदा प्रथा को सजदा प्रथा भी कहा जाता है, कि किस शासक ने समाप्त किया था। तो यहाँ सही उत्तर है आपका शाहजहां ने इस प्रथा को समाप्त किया था। शाहजहां ने इस प्रथा को समाप्त किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है इस्लाम शाह, अकबर, जहांगीर और शेर शाह। तो सही उत्तर है शेर शाह ने कबूलियत प्रथा को और पट्टा प्रथा को शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का कब्र भारत में है। तो याद रखिएगा, किस गवर्नर जनरल का कब्र भारत में है। तो सही उत्तर है डी। अगला सवाल है, हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हंटर आयोग में रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया है। तो सही उत्तर है ए, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर हंटर आयोग के बारे में जोर दिया गया है। तीसरा सवाल है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया है। ऑप्शन है आपके पास सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक माना कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो ऑप्शन है आपके पास हेनरी कॉटन, वी चिरॉल, वेब मिलर और वेलेंटाइन सिरोल। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल। सही उत्तर क्या है, वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, अगला सवाल है, 1 मिनट, थोड़ा सा अभी नए हैं हम इस चीज़ में, तो दिक्कत हो रहा है। अगली बार से दिक्कत नहीं होगी इसकी पूरी। ठीक है, किस घटना, अगला सवाल है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल की थी। तो याद रखिएगा, तो पहला ऑप्शन है आपके पास चौरी चौरा से खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह। सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और अबुल कलाम आज़ाद ने। तो सही उत्तर है आपके पास महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे। तो अगला ऑप्शन पहले समझ लीजिए, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी। तो उत्तर है आपके पास, उत्तर है सुचिता कृपलानी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उषा मेहता। उत्तर क्या है, उषा मेहता। सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 24वां सवाल है आपका,
किस सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है राजस्थान, क्योंकि अवनी लेखरा खुद लेखरा कहाँ की हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है, राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास कि हाल ही में किस देश द्वारा स्वयं ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, मालदीव और चीन। हाल ही में किस देश द्वारा स्वयं ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, मालदीव और चीन। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है डेनमार्क। सही उत्तर क्या है? डेनमार्क। भारत का पहला, अगला सवाल है, भारत का पहला स्पेसटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला स्पेसटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो सही उत्तर है केरल, सही उत्तर है केरल। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में यूपीआई लॉन्च किया है? बहुत आसान सवाल है और करंट का है ये सवाल। ठीक है, तो हाल ही में किस देश में यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, भूटान, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही उत्तर है भूटान, सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। भारत, अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 की प्राप्ति हेतु समझौता किया है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपके पास, और पहले ऑप्शन सुन लीजिए, फ्रांस, रूस, इजराइल और USA। तो सही उत्तर है रूस के साथ AK-103 की प्राप्ति हेतु समझौता किया गया है। रूस के साथ AK-103 की प्राप्ति हेतु समझौता किया गया है। भारत सरकार द्वारा, अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा कब तक गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा गरीबों को 2024 तक, सही उत्तर क्या है? 2024 तक फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ध्यान से सुनिए, हाल ही में भारत के किन राज्यों से रामसर आर्द्र भूमियों का चयन किया गया है? अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किन राज्यों से रामसर आर्द्र भूमियों का चयन किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या A तथा B दोनों। तो सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है A तथा B दोनों, यानी कि गुजरात और हरियाणा के जगहों से रामसर आर्द्र भूमियों का चयन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, 31वां, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही उत्तर है, ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार। देख रहे हैं दिल्ली कितना मतलब सही ढंग से काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ याद रखने वाली बात है कि वृक्षारोपण नीति जो है दिल्ली ने शुरू किया है। चर्चा में रहा, अगला सवाल, चर्चा में रहा सोन चिड़ैया ब्रांड के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सोन चिड़ैया बहुत फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। सोन चिड़ैया जो है संबंध है किस मंत्रालय से है? तो सोन चिड़ैया जो है, ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। सही उत्तर क्या है? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? ऑप्शन 40वां, 46वां, 48वां और 50वां। तो ऑप्शन सही है, सही उत्तर है 40वां। सही उत्तर क्या है? 40वां। ठीक है, 40वां क्या है? सॉरी, 48वां जो है सही उत्तर है, माफ़ कीजिएगा, 48वां जो है सही उत्तर है। अगला सवाल है, चर्चा में रही काकोरी ट्रेन एक्शन किस संगठन द्वारा संपादित किया गया था? चर्चा में रहा काकोरी ट्रेन एक्शन किस संगठन द्वारा संपादित किया गया था? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपके पास, ऑप्शन के साथ पहले सुन लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आप लोग अपने तरफ से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, अगर सही जो भी हो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत और मित्र मेला। तो सही उत्तर क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है सही उत्तर है।
ठीक है। अगला सवाल है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 2 ओलंपिक पदक जीतने, ओलंपिक की बात की गई है यहाँ पे, तो ओलंपिक से रिलेटेड कौन है यहाँ पे, तो पीवी सिंधु है। ओलंपिक से रिलेटेड कौन है, पीवी सिंधु है। कौन है, पीवी सिंधु। अच्छा, 36वां अगला सवाल है, चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ठीक है। तो चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है कहाँ पे, ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और असम में। तो यहाँ याद रखना है, छत्तीसगढ़ हाथी रिजर्व स्थित है, असम में गाय अस्पताल है, ठीक है। तो ये उत्तर है। यहाँ समझिएगा कि अगला ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है आपके पास कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त पाया रहा है, दूसरा स्थान पर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक। थोड़ा सा सेटिंग में अभी नए हैं हम, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो इसको साइज में बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखाई दे। थोड़ा सा नए होने के कारण जो है हमको दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाते हैं, कहानी है ना, रसरी आवत जाते शिल्प पर निशान, ठीक है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है, तो सही उत्तर है किसका, नीरज चोपड़ा। सही उत्तर क्या है, नीरज चोपड़ा। सही उत्तर क्या है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। सही उत्तर क्या है, नीरज चोपड़ा। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है, नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है, हाल ही में किसे लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है, राज्य पशु किसे घोषित किया गया है, तो अगला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है हिम तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, कश्मीरी स्टैग, लाल पांडा। तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर को हाल ही में हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है और ये लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। चर्चा में रहा, अगला सवाल है, चर्चा में रही पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसके द्वारा लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। तो हाउ द अर्थ इज ब्यूटी जो है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, सुधा मूर्ति के द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए, दुनिया का अगला सवाल है, दुनिया का पहला पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह कौन सा है। दुनिया का पहला पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन है रिसैट 3B, यूटेलसैट क्वांटम, रिसोर्स सेट AB और IRNSS AB, ठीक है। तो सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है यूटेलसैट क्वांटम, यूटेलसैट क्वांटम, ठीक है। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो अगले ऑप्शन है 7वां, 10वां, 11वां और 15वां। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा है। 42वां अगला सवाल है, 42वां, ठीक है, 42वां है ये अगला सवाल है, चर्चा में रहा कोइलवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत बढ़िया, चर्चा में रहा कोइलवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन है चंबल, कोसी, गोदावरी और महानदी। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है कोसी। सही उत्तर क्या है, कोसी। अगला सवाल है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है। चर्चा में रहा होप मिशन किस देश से संबंधित है, किस देश का है, ठीक है। चर्चा में रहा होप मिशन किस देश का है, तो यहाँ ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान। तो सही उत्तर क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अगला सवाल, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो यहाँ सही उत्तर क्या है सर, सही उत्तर ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है राजस्थान जो है जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। अगला सवाल है 46वां है, देखिएगा यहाँ पे कि पहली स्वदेशी 9 mm पिस्तौल 80 का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। पहली स्वदेशी 9 mm पिस्तौल 80 का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है DRDO एवं थल सेना के द्वारा ये किया गया है। DRDO एवं थल सेना के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है,
हाल ही में 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा बना है? 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। याद कर लीजिए, सही उत्तर क्या है? लक्षद्वीप। 48वां सवाल, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग का काम है वीडियो को जल्द से जल्द देखें और अपने एसआई की परीक्षा में अपना स्थान निश्चित करें। ठीक है, अगला सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही उत्तर है दूसरा। सही उत्तर क्या है? दूसरा। ठीक है, अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां, 131वां, 132वां, 134वां। तो सही उत्तर है 131वां। सही उत्तर क्या है? 131वां। अगला सवाल है, ये जो मैथ्स के सवाल हैं इसको बाद में किया जाएगा, किसी एक अलग से वीडियो में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैथ्स के सवाल हैं इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और आगे जीएस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला पाया जाता है? या निम्न में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला पाया जाता है? तो पहला है, ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा कार्टिकोट्रोपिन, इंसुलिन और कोर्टिसोन। यहाँ देखिएगा, सही उत्तर क्या है? इंसुलिन। सही उत्तर क्या है? इंसुलिन। ठीक है, सही उत्तर क्या है? इंसुलिन। अगला है, खसरा किसके कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? ऑप्शन जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ और कृमि। यहाँ देखिएगा, सही उत्तर है वायरस। सही उत्तर क्या है? वायरस के कारण खसरा होता है, मीजल्स जिसको बोलते हैं। ऑप्शन, अगला सवाल है, अग्नाशय ग्रंथि में किस हार्मोन का उत्पादन होता है? बहुत सुंदर सवाल है सर। अग्नाशय ग्रंथि में किस हार्मोन का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है आपके पास। ऑप्शन क्या है? कोर्टिसोल, विटामिन डी, थायराइड उत्तेजक हार्मोन और ग्लूकागॉन। सही उत्तर है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन होता है जो कि उत्पादित होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। विटामिन जो खट्टे फलों में खाए जाते हैं, ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। सही उत्तर है विटामिन सी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है किस रूप में होता है? तो ऑप्शन है एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में और एडीपी के रूप में। सही उत्तर है एटीपी के रूप में। सही उत्तर क्या है? एटीपी के रूप में। दूसरा है, अगला सवाल है, प्रालेथ्रीन है एक सामान्य। प्रालेथ्रीन एक सामान्य है, क्या है? केश रंजक, पेशी शिथिलक, मच्छर विकृषक, पीड़ानाशक। तो यहाँ पे सही उत्तर है मच्छर विकृषक एक प्रकार का क्या है? प्रालेथ्रीन है। ठीक है, ऑप्शन, अगला सवाल है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन कहलाता है। क्या कहलाता है केंचुआ पालन? तो किस कृषि उत्पादन में केंचुआ पालन को ऑप्शन है ओस्ट्रीकल्चर, वर्मीकल्चर, ओलीकल्चर और वेजिकल्चर। तो वर्मीकल्चर सही उत्तर है। क्या उत्तर सही है? वर्मीकल्चर। अगला सवाल है 64वां कि जीव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो याद रखिएगा, जीव विकास का सिद्धांत और सही उत्तर क्या है? लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। अगला सवाल है, नृशंस प्राणी कौन है? नृशंस प्राणी कौन है? ऑप्शन है कौवा, ऑटर, व्हेल और कछुआ। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है व्हेल। सही उत्तर क्या है? व्हेल। अच्छा, अगला सवाल है, लौंग है एक, क्या है? लौंग है एक। ऑप्शन है बंदकली, बीज, जड़ की गांठ
एवं तने की गांठ। क्या है? जड़ की गांठ है या तने की गांठ है? तो सही उत्तर है बंद कली, क्लोज्ड वर्ड के रूप में आता है बंद कली। ठीक है। 67वां सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी होता है। तो सही उत्तर है मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी होता है, इसलिए सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है? तो अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी 1892 यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भैया, सवाल बढ़िया से आ जाओ। ठीक है। तो अगला सवाल है, भारत के संविधान में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ऑप्शन है, राज्य के बीच नदी एवं पानी का बंटवारा, स्थानीय प्राधिकरण के उत्तरदायित्व, अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण, केंद्र राज्य संबंध का मजबूत होना यानी करना। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करना। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता को न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत न्यायालय की प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू में, नासिक में, हैदराबाद में या पुणे में। तो सही उत्तर है आंतरिक सुरक्षा अकादमी का अवस्थित है कहाँ? माउंट आबू में। अच्छा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 26 जनवरी 1946 को, सॉरी माफ़ कीजिएगा 9 दिसंबर 1946 को, जिस समय सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए बनाया गया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ऑप्शन है जी ऑस्टिन ने, केसी वियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने या डीडी बसु ने। तो सही उत्तर है जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अगला सवाल है, भारत ने निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन है जस्टिस MC महाजन, अगला जस्टिस M हिदायतुल्लाह, दूसरा जस्टिस PN भगवती और अगला ऑप्शन है जस्टिस CK मुखर्जी। तो सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जो कि न्यायाधीश थे, उसके बाद इनको राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ऑप्शन है विविध के संबंध संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसके लिए मान्यता देता है? भारतीय संविधान मान्यता देता है, ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को,
दूसरा, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये क्या देता है, संविधान मान्यता देता है। ठीक है, संविधान मान्यता देता है। ठीक, अगला सवाल है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय है, ऑप्शन है लंदन में, लग्जमबर्ग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो सही उत्तर है पेरिस में। कहाँ है? सही उत्तर पेरिस में है। अगला सवाल है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है विश्व बैंक, जनरल मॉच, इनसीड, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो सही उत्तर है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध, ऑप्शन है भाला फेंक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या निशानेबाजी। तो सही उत्तर है बैडमिंटन। तो कृष्णा नागर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 सितंबर या फिर 14 जून या फिर 24 जुलाई। सही उत्तर है 24 जून। क्या है? 24 जून। ठीक है, अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, बिलासपुर में, सिकंदराबाद में या हाजीपुर में। तो यहाँ देखिएगा, और सही उत्तर है बिलासपुर में। सही उत्तर क्या है? बिलासपुर में। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट एरो को संबंध किससे है? सवाल है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध है किससे है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध है तो टेलीफोन सेवा से, हवाई सेवा से या टेलीविजन सेवा से या डाकघर से। सही उत्तर है डाकघर से। किससे है? डाकघर से। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। व्यय का सबसे बड़ा मद है। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते एवं व्यय में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा व्यय, परिधान व्यय, भुगतान ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं में व्यय। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ब्याज भुगतान के रूप में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। अगला सवाल है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? बहुत सुंदर सवाल है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? इस ऑप्शन है इसके द्रव्यमान पर। अगला सवाल ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी की ऊंचाई पर, गुरुत्व के त्वरण पर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? ऑप्शन है विद्युत पावर बढ़ाता है, दूसरा वोल्टेज बढ़ाता है, तीसरा वोल्टेज कम करता है, चौथा करंट और वोल्टेज को मापता है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का है? क्या काम करता है, मतलब कैसा होता है? एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक, अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? ऐसा सुनिए, तो वस्तु की अगर मात्रा बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन है भार, घनत्व, आयतन और द्रव्यमान। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है घनत्व। जब उसकी मात्रा को बदल देंगे तो उसके घनत्व में बदलाव आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। सवाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नई दिल्ली में। सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली में। अच्छा, अगला सवाल है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दिहिंग पटकाई जो 7वां वन अभ्यारण्य के रूप में जोड़ा गया है, ये कहाँ है? तो असम का 7वां वन अभ्यारण्य है। सही उत्तर क्या है? असम का 7वां वन अभ्यारण्य के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? दिहिंग पटकाई असम में। कहाँ पे है?
असम में। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका कि हाइड्रोपोनिक संबंधित है, किससे संबंधित हाइड्रोपोनिक? हाइड्रोपोनिक संबंधित है कि बिना पानी के बिना सॉरी एक मिनट, ऑप्शन है जलीय कृषि से, आवाज का पानी के साथ संबंध से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, मिट्टी के जाने वाली खेती से। तो ऑप्शन सी सही होगा, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से। अच्छा, दूसरा अगला सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है 10⁻⁻10 एम मीटर, नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर है, मतलब सॉरी 10 मिलीमीटर है, और 1000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है 10⁻10। अच्छा, अगला सवाल है कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा? बहुत सुंदर सवाल है। जल में मिलाए जाने पर किस पदार्थ के कारण पीएच में परिवर्तन नहीं होगा? तो सुंदर सा सवाल है। ऑप्शन है NaHCO3, और अगला NaCl, Na2CO3, NH4Cl। तो सही उत्तर क्या है? NaCl। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, ई रदरफोर्ड, जे चार्डविक और गोल्डस्टीन। तो सुंदर सवाल है। तो सवाल सही उत्तर है गोल्डस्टीन। यहाँ सुन लीजिए, तो सवाल देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अगला सवाल है, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा? धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा? यहाँ सुनिएगा, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा? तो सही उत्तर क्या ऑप्शन है Cu प्लस 2 प्लस चार्ज, H प्लस, Ag प्लस और Al3 प्लस। ठीक है, Al प्लस 3 का चार्ज। यहाँ देखिएगा, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एल्युमिनियम, यानी कि Al पर प्लस 3 का चार्ज। यहाँ वैलेंसी की बात होती है, जो चार्ज होता है वैलेंसी शो करता है, हम चार्ज। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे जल में मिलाए जाने पर प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा? अच्छा, प्रकाश प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कोई ऐसा कोलेट्रल सॉल्यूशन बनाना होगा। तो इसके लिए ऑप्शन सुनिए, कॉपर सल्फेट, दूसरा कॉपर सल्फेट के बाद है आपका चॉक पाउडर, दूध और स्याही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चॉक पाउडर को अगर हम जल में मिला देंगे तो सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णित नहीं होगा। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप अपतट स्थित नहीं है? कौन सा द्वीप अपतट स्थित नहीं है? तो सही सवाल उत्तर है कि ऑप्शन है हेनरी द्वीप, लक्षद्वीप, मुंबई और शॉर्ट द्वीप। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लक्षद्वीप। सही उत्तर क्या है? लक्षद्वीप। सुंदर है। 97वां सवाल है, 97वां, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? बहुत सुंदर सवाल है। कुडप्पा, ऑप्शन है कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन। अगला धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। अगला धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। चौथा विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़ और कुडप्पा। तो सही उत्तर क्या है? तो पहले आता है धारवाड़, उसके बाद आता है कुडप्पा, उसके बाद आता है विंध्यन, उसका गोंडवाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा, अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार कैसा है? सही ऑप्शन है एक अग्रगंभीर, एक गर्त, एक पदस्थली, एक संप्राय। तो सही उत्तर क्या है? एक अग्रगंभीर। सही उत्तर क्या है? एक अग्रगंभीर। अच्छा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक मिनट। अच्छा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन है डफला, लेप्चा, चेंचू और डाफर। तो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपके पास चेंचू। क्या है? चेंचू।
अगला सवाल है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? भारत में की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन है कोलेरू झील, सजा झील, हमीरसर झील और चपनाला झील। सही उत्तर है चपनाला झील जो है असम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है। तो देखे दोस्तों, आप लोग के लिए ये 100 सवाल था। बिहार एसआई के लिए बहुत ही अति संभावित है और ये सवाल जो है आप लोग एक बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके सुने, ताकि जो है ये सवाल जब भी सामने दिखाई दे तो स्पष्ट रूप से आपको उत्तर उसका पता होना चाहिए। इसी तरह से हम अगले सीरीज में फिर से बिहार एसआई से संबंधित कुछ प्रश्नों का सीरीज प्रश्नों का सेट लेकर के आएंगे। तो चैनल को, अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सकता है दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।